दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना खुद का चैनल खुदरंग। साथियों, मैं वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है और आज इस वीडियो के बारे में एक बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी देने की कोशिश करूंगा। जानकारी बहन जी के परिवार से जुड़ी हुई है, जानकारी बहुजन समाज पार्टी से भी जुड़ी हुई है, यानी कि परिवार और पार्टी के बीच का एक ऐसा द्वंद्व है जिससे जुड़ा हुआ ये वीडियो है और उस पर बहन कुमारी मायावती जी ने एक्शन क्या लिया है, बसपा ने क्या एक्शन लिया है, ये सब पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा साथियों। लेकिन उससे पहले आप सभी साथियों से एक रिक्वेस्ट है कि ये जो नया चैनल है जिसका नाम है खुदरंग इंडिया, खुदरंग इंडिया इस नए चैनल का नाम है और इस नए चैनल पर आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इस चैनल को जितना ज़्यादा हो सके अपने सभी साथियों तक पहुंचाइए, ताकि ये नया जो चैनल है इसके माध्यम से आप सभी तमाम लोग जुड़े रह सकें। नया चैनल बनाने की जो ज़रूरत हुई वो भी मैं आपको बता देता हूं। ईमानदारी की बात यह है कि जो पुराना चैनल है खुदरंग, जिस पर आप सभी साथियों ने बहुत प्यार दिया है, उस चैनल पर कुछ बाध्यताएं शुरू हो गई हैं। कुछ लोगों को शायद खुदरंग की बढ़ती पहुंच पच नहीं रही है और इसी वजह से उस चैनल पर YouTube को भेजी गई शिकायतों के आधार पर उस चैनल को YouTube ने कुछ दिन के लिए बाउंड कर दिया है, बंद। एक तरीके से मैं उस चैनल पर कोई भी कंटेंट पोस्ट करने से एक तरीके से रोक लगा दी है और इसीलिए आप सभी साथियों से जुड़ाव बना रहे, चर्चा बनी रहे, संवाद बना रहे, इसलिए ये नया चैनल बनाया है। और इसलिए भी ये नया चैनल है ताकि भविष्य में अगर किसी भी तरीके की कोई अनहोनी होती है या कुछ ऐसी स्थिति बनती है कि वो चैनल पर हम आपसे नहीं वाबस्ता हो पाते हैं, तो फिर कम से कम एक दूसरा चैनल अपने पास है जिससे हम आप सभी साथियों से जुड़े रहें। और इसीलिए इसी को ध्यान में रखते हुए आप सभी साथियों को ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं वीडियो से पहले दी गई ये जानकारी, ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इरिटेटिंग नहीं लगेगी। इतनी कम से कम लीवरेज आप हमको दे सकते हैं। और ये इसलिए मैंने कहा क्योंकि ये चैनल जितना आगे बढ़ेगा उतनी ही ज़्यादा दूर तक आवाज पहुंचेगी। आप सभी साथियों के सहयोग का आकांक्षी हूं। कृपया इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से करवाएं, उनको ये इन्फॉर्मेशन जरूर दें कि खुदरंग के साथ साथ खुदरंग इंडिया भी एक चैनल है और दोनों ही चैनल पर अब कंटिन्यूअस जो है वो कंटेंट पोस्ट होगा। जैसे ही खुदरंग से रोक हटेगी उस पर भी वीडियोस आएंगे और इस पर भी आएंगे, और सेम वीडियोस नहीं आएंगे, अलग अलग वीडियोस आएंगे ताकि कुछ आप लोगों को नया मिले दोनों चैनल पर। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी, एक रिक्वेस्ट भी, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा साथियों। और अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। साथियों, बहुजन समाज पार्टी 2027 के लिए कमर कस चुकी है, लेकिन चुनौतियां तमाम सारी हैं। और चुनौतियां ये हैं कि बहुजन समाज पार्टी और खास तौर पर बहन कुमारी मायावती जी के परिवार से पार्टी के लोगों का जो जुड़ाव है, उनके जो अन्य पदाधिकारियों का जो जुड़ाव है, और वो जुड़ाव जब से रिश्तेदारी में बदला है तब से बहन जी के लिए और बसपा के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। चाहे वो अशोक सिद्धार्थ की बेटी की शादी आकाश आनंद से होने का मामला हो या फिर एक और नया मामला आया है उसकी भी बात करूंगा। आप सभी को पता है, अभी 1-2 महीने पहले की ही बात है, आकाश आनंद को बहन कुमारी मायावती जी ने बहुजन समाज पार्टी से भी निकाल दिया, सारे पदों से भी मुक्त कर दिया। अशोक सिद्धार्थ जो उनके ससुर हैं उनको भी निकाल दिया और कई गंभीर आरोप लगाए कि एक तरीके से अशोक सिद्धार्थ जो है वो आकाश आनंद को चला रहे थे और इसी वजह से बहन कुमारी मायावती जी ने निकाल दिया। और अब एक और चुनौती बसपा के सामने आई और उस पर भी बहन कुमारी मायावती जी ने एक्शन ले लिया है। दोस्तों, बहन कुमारी मायावती जी के एक भाई हैं नरेश गौतम। नरेश गौतम की बेटी की शादी बहुजन समाज पार्टी के ही एक बड़े पुराने नेता और पदाधिकारी जिनसे शादी हुई है, नरेश गौतम की बेटी की, उनका नाम जो नेता हैं जिनके बेटे से शादी हुई, उनका नाम है श्रीपाल।
श्रीपाल हापुड़ का एक बड़ा जाना माना चेहरा है और बड़ा जो है बड़ा नाम है। विधायकी का चुनाव लड़ चुके हैं, मेरे ख्याल से 2017 या 2022 में उनको बहन जी ने टिकट दिया था हापुड़ से। और उनकी जो पत्नी है पुष्पा देवी, वो वर्तमान में बहुजन समाज पार्टी के ही टिकट पर वो जिला पंचायत का चुनाव लड़ी थी, अध्यक्ष का। तो वो नगर पंचायत अध्यक्ष हैं, नगर पालिका की चेयरमैन है, माफ कीजिएगा, हापुड़ की पुष्पा देवी। और इनके बेटे का नाम है विशाल। तो विशाल से नरेश गौतम जो बहन जी के भाई हैं, नरेश गौतम की बेटी एलिस की शादी हुई थी 2023 में। 2023 में शादी हुई थी, नवंबर 2023 को शादी हुई थी। दिल्ली के एक होटल में शादी हुई थी, हिंदू रीति रिवाज से ये शादी हुई थी। दोस्तों, आप सभी को पता है कि बहन कुमारी मायावती जी जो है 9 भाई बहन हैं और उन्हीं में से नरेश गौतम है। और नरेश गौतम की बेटी का नाम है एलिस। और एलिस ने कई गंभीर आरोप अपने ससुराल के लोगों पर लगाए हैं। एलिस ने अपने ससुर श्रीपाल पर आरोप लगाए हैं, एलिस ने अपने पति पर आरोप लगाए हैं और कई सनसनीखेज हैं, भी आगे मैं बात करता हूं, बताता हूं आपको। अपनी सास पर, ननद पर आरोप लगाए हैं, जेठ पर आरोप लगाए हैं। लगभग 7-8 लोग ऐसे हैं जिन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप क्या लगाए इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि पुलिस ने क्या खेल किया और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इस पूरे मसले पर बहन जी ने क्या एक्शन लिया है। तो ये मामला हापुड़ का है और हापुड़ में अभी कुछ दिन पहले ही 17 फरवरी का ये वाकया है, जब एलिस का आरोप है कि 17 फरवरी को उनके पति, माफ कीजिएगा, एलिस के ससुर और एलिस के जेठ, ये दोनों लोग अचानक एलिस के कमरे में घुसते हैं, उनसे मारपीट करते हैं और कहते हैं कि अगर तुम हम लोगों को गाजियाबाद के इंदिरापुरम में एक फ्लैट और 50 लाख रुपए नहीं दिलवाओगी तो हम तुमको कहीं का नहीं छोड़ेंगे, मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेंगे। ये आरोप एफआईआर में दर्ज हैं एलिस के, जो उन्होंने हापुड़ कोतवाली में दर्ज कराई है कोर्ट के आदेश पर। इसके अलावा और भी कई गंभीर आरोप हैं। एलिस ने आरोप यह भी लगाया है दोस्तों कि उनको बुरी तरीके से 17 फरवरी को कमरे में घुस करके मारा पीटा गया और उनसे पैसे मांगे गए, जो मैंने अभी आपको बताया। उसके बाद उन्होंने 18 फरवरी की सुबह जो है हापुड़ कोतवाली में जो है एफआईआर देने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उनकी एफआईआर नहीं दर्ज की। एलिस का आरोप है कि राजनीतिक प्रभाव के चलते, चूंकि वो उनकी जो पत्नी है पुष्पा देवी, जो एलिस की सास हैं, वो नगर पालिका अध्यक्ष हैं और बड़ा प्रभावशाली हापुड़ के लोग तो हैं ही हैं। ये लोग बसपा के पुराने नेता भी हैं श्रीपाल। तो एफआईआर नहीं दर्ज हुई, ऐसा एलिस का कहना है। फिर उसके बाद एलिस ने 18 तारीख को ही एसपी को एक डाक के जरिए चिट्ठी लिखी एफआईआर दर्ज करने की मांग की, उस पर भी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद 18 को नहीं, 21 फरवरी को, 18 को वो थाने पहुंची, थाने में दर्ज नहीं हुई। फिर 21 फरवरी को एलिस ने एसपी को चिट्ठी लिखी, रजिस्टर्ड डाक से वो शिकायती पत्र भेजा और उसमें उसके बावजूद भी कोई जवाब नहीं मिला। उसके बाद 24 मार्च को, यानी कि 1 महीना 3 दिन बाद, 24 मार्च को एलिस पहुंच जाती हैं कोर्ट। हापुड़ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट में उन्होंने याचिका दाखिल की और 8 अप्रैल को जो है आरोपियों पर केस दर्ज करने का आदेश दे दिया गया और आज है 11 अप्रैल। तो 17 फरवरी से दौड़ते दौड़ते 8 अप्रैल हो गया, तब जाकर के पुलिस ने केस दर्ज किया, वो भी कोर्ट के ऑर्डर पर। अब कई गंभीर धाराओं में ये केस दर्ज हुआ है और जिन जिन पर केस दर्ज हुआ है उसमें एलिस के पति विशाल सिंह, ससुर श्रीपाल सिंह, सास पुष्पा देवी, उनके जेठ भूपेंद्र उर्फ मोनू और जेठानी निशा और ननद शिवानी, ये लोग हैं जिन पर मामला दर्ज किया गया है। बीएनएस की तमाम गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। दहेज प्रताड़ना की धाराएं हैं। बीएनएस भारतीय न्याय संहिता की धारा 85, 115(2), 352, 351(2), 74, 75, 76, 3 और 4 के तहत ये एफआईआर दर्ज की गई है। यानी कि बहुत गंभीर धाराओं में ये मुकदमा दर्ज किया गया है।
इसके अलावा अब मैं आपको बताता हूं कि इसमें एलिस ने आरोप क्या लगाया। एलिस ने अपने पति पर आरोप लगाए हैं। एलिस ने कहा कि उनके पति शादी से पहले बॉडी बिल्डिंग के लिए, बॉडी बनाने के चक्कर में खूब सारा स्टेरॉइड लेते थे और इस वजह से संतान उत्पत्ति की उनकी जो क्षमता है वो खत्म हो चुकी है। ये बात एलिस ने कही है अपने शिकायती पत्र में, जिसके बाद उन्होंने ये बात अपनी ससुराल के लोगों से बताई तो ससुराल के लोगों ने उनको ये कहा कि अगर विशाल बच्चे नहीं पैदा कर सकता है तो जेठ से कर लो। इस तरीके की भी बात दोस्तों सामने आ रही है और उसके बाद 17 तारीख को ये सब मारपीट हुई और जिसके बाद में एफआईआर दर्ज हो गई। ये खबर सामने आने के बाद दोस्तों बहुजन समाज पार्टी में हड़कंप मच गया। तमाम सारे लोग बहुजन समाज पार्टी से, तमाम सारे जो जुड़े हुए नेता लोग हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो तमाम लोग जो है बहन कुमारी मायावती जी और बसपा पर सवाल उठाने लगे, लेकिन बहन जी ने उनको सवाल उठाने का मौका दिया ही नहीं। जिस तरीके से आकाश आनंद के केस में बहन कुमारी मायावती जी ने अपनी बात कही, उन्होंने एक फैसला लिया, आकाश को बाहर कर दिया, उसी तरीके से अब बहुजन समाज पार्टी ने सीधे तौर पर हापुड़ के जिला अध्यक्ष ने एक चिट्ठी लिखी इस पूरे घटनाक्रम के बाद, ये पूरा मामला सामने आने के बाद, जिसमें सीधे तौर पर कहा गया है कि श्रीपाल सिंह यानी कि एलिस के जो फादर इन लॉ हैं, एलिस की मदर इन लॉ श्रीमती पुष्पा देवी और उनके हस्बैंड विशाल सिंह, इनको जो है तत्काल प्रभाव से पार्टी से निष्कासित किया जाता है पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते। बहन कुमारी मायावती जी के आदेश पर इस तरीके से उनको पार्टी से फौरन बाहर निकाल दिया गया। एक चिट्ठी है, चिट्ठी में सीधे तौर पर जो दिया गया आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं, जिसमें लिखा है कि बहुजन समाज पार्टी जिला कार्यालय हापुड़ द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 10/4/2025, यानी कि यह खबर दोस्तों कल ही बाहर आई थी शाम को और कल ही जो है उन पर एक्शन हो गया, जिसमें यह कहा गया है कि श्री विशाल सिंह श्रीमती पुष्पा देवी चेयरमैन नगरपालिका परिषद हापुड़, श्री विशाल सिंह पुत्र श्रीपाल सिंह बीएसपी निवासी जिला हापुड़ पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने व पार्टी में अनुशासनहीनता अपनाने के कारण इनका पार्टी से निष्कासन, ये विषय और नीचे जो है उस पर पूरा लिखा हुआ है कि अवगत कराना है कि बहुजन समाज पार्टी हापुड़ जिला यूनिट द्वारा श्रीपाल सिंह और श्रीमती पुष्पा देवी चेयरमैन नगरपालिका परिषद हापुड़, श्री विशाल सिंह पुत्र श्रीपाल सिंह बीएसपी निवासी जिला हापुड़ को पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने और पार्टी में अनुशासनहीनता अपनाने के कारण बहुजन समाज पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है, जबकि इनको पार्टी विरोधी गतिविधियों और पार्टी में अनुशासनहीनता अपनाने के बारे में कई बार चेतावनी दी जा चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी इनकी गतिविधियों और कार्यशैली में कोई सुधार नहीं हुआ, जिसकी वजह से पार्टी और मूवमेंट के हित में आज इनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। इसमें जिला अध्यक्ष के साइन हैं, जो हापुड़ के जिला अध्यक्ष हैं डॉक्टर ए.के. करदम, उन्होंने ये साइन करते हुए इनको बाहर निकाल दिया। तो दोस्तों ये एक बड़ी खबर थी। उम्मीद करता हूं हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहें। साथियों बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने खुद के चैनल खुद रंग के साथ। नमस्कार।